नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला, founder of Synergy Mind Consulting, having a 25-year experience in training and consulting and upgradation processes. So, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को हम किस तरह से कंट्रोल करें ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। प्रॉब्लम क्या है हमारा सर? प्रॉब्लम हमारा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं हैं। 1981 में अमिताभ की एक मूवी आई थी कालिया, उसमें एक डायलॉग था अमिताभ का कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहाँ से शुरू होती है। सर, टाइम हैज़ कम फॉर द चेंज। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया तो लाइन वहाँ ख़त्म होगी जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और आपके सारे कंपटीटर्स आपके आगे लाइन में खड़े होंगे और आप बिजनेस में सबसे पीछे होंगे। सो आज डिसाइड करिए कि आपको चेंज करना है। सिर्फ ओनली थिंकिंग अबाउट चेंज इज़ नॉट गुड, start doing action about his business is really good. So please change को start करिए। वो क्या स्ट्रेटजीज है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशन में डाटा ड्रिवन डिसीजन स्ट्रेटजीज को प्रमोट करें, एक्सपीरियंस ड्रिवन पे ना जाएं, हम डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज को फॉलो करें। डाटा विल नॉट गिव द ऑल द सोल्यूशन बट डाटा विल गिव द मैक्सिमम सोल्यूशन। तो डाटा ड्रिवन स्ट्रेटजीज चाहिए। हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक लेवल पर और अब काम अपने 2 लेवल पर नीचे का कर रहे हैं। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल का KRA और KPIs रिव्यू करिए। आपको ये मिलेगा कि 70 to 80% लोग अपने लेवल से 2 लेवल नीचे का काम कर रहे हैं। यस, मैंने सही बोला। आप रिव्यू करिएगा उनके एक्सपीरियंस, उनकी सैलरी और उनके एजुकेशन के कंपेयर में उनका KRA और KPI क्या है। 70 to 80% इंडियन MSMEs में लोग अपने KRA और एक्सपीरियंस को सैलरी के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनको अलाइन करिए। हर लेवल पर लोगों को अपग्रेड करते हैं तो उनके साथ उनका KPI और डिलीवरेबल भी इम्प्रूव करिए। प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्टर साहब, कंपनी के MD साहब दिन भर रिव्यू में लगे होते हैं। सर, आपको रिव्यू करना ही नहीं। यस, आपको रिव्यू रिजल्ट का करना है। प्रोसेस का रिव्यू करने के लिए HODs होते हैं आपके पास। HOD को वो कॉम्पिटेंट बनाइए, HOD को अथॉरिटी दीजिए कि वो प्रोसेस का रिव्यू कर सके। आपको तो महीने के एंड में रिजल्ट के रिव्यू करने हैं। सो उस कल्चर पे आप HOD से इस कॉम्पिटेंसी के लेकर आइए जो कि आप इनको अथॉरिटी दे सके, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट्स कर सके। हर जगह में आपका इन्वॉल्व होना शायद ठीक नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन 30 ईयर्स पहले जब आपने स्टार्ट किया था तब शायद जब ज़रूरत थी, आपने तभी स्टार्ट किया था तब ज़रूरत थी, बट आपको अगर जो आप कल करते आए थे अगर आप वही आज करेंगे तो रिजल्ट भी वही होगा जो कल आपने हासिल किया था। सो चेंज के लिए स्टार्ट करिए। चेंज ज़रूरी है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज़ को 7 to 8% से ज़्यादा का अगर एट्रिशन रेट है तो आपको एक्शन लेना होगा। लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू कम नहीं कर रहे हैं। सो आपको स्ट्रेटजीज बनानी होगी, उनको लोगों के साथ अलाइन करना होगा और आपको देखना होगा कि वो क्या कारण जिसके साथ वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेक करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एट्रिशन लेवल क्या है। 8 to 10% attrition rate is acceptable, but more than 8 to 10% attrition rate is alarming situation. आप कॉज आइडेंटिफाई करिए, लोग आपके साथ कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में अटैचमेंट क्यों नहीं है। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा कमिटेड होते हैं, अटैच होते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 20 से 22% ज़्यादा होती है। और बट इंडिया में केवल 70 to 80% लोग अपना वर्क के साथ अटैच ही नहीं होते। तो आपको स्ट्रेटजीज पे काम करनी है कि लोग आपके साथ ज़्यादातर अटैच हो और लॉन्ग टर्म अपना फ्यूचर देखें। अपने हर प्रोसेसेस का SOPs डिफाइन करिए। प्रोसेस पर्सन ओरिएंटेड नहीं होने चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड होने चाहिए। सो हर प्रोसेस की SOPs डिफाइन करिए, उनकी मेजरेबल डिफाइन करिए। प्रोसेस नॉर्मल वे में कैसे परफॉर्म करेगा, उसके लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी अकाउंटेबिलिटी है, आपको प्रॉपर डिफाइन करने की ज़रूरत है। इस पूरे प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में डाटा ड्रिवन वर्क कल्चर लेके आना है। बॉसेस में बी राइट, बॉस विल बी ऑलवेज राइट। सर, जमाना खत्म हो गया। बॉस में बी रॉन्ग बट डाटा कैन नॉट बी रॉन्ग। सो बॉस इज ऑलवेज राइट इज नॉट एक्सेप्टेबल, डाटा इज राइट, डाटा विल बी ऑलवेज राइट। वी हैव टू फॉलो डाटा वर्क कल्चर। अगर आपके भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप हमारे साथ नंबर कनेक्ट हो सकते हैं और हमारी टीम आपको सपोर्ट करने में अवेलेबल रहेगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार।